आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सवाल ये लोकतंत्र में कि क्या बेइंतहा प्यार का अंत मौत है? क्या पूरे भरोसे के साथ अपने प्यार को अपनी जिंदगी सुपुर्द करने का अंजाम मौत है? आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा किस्सा है जहां प्यार भी है, इजहार भी है, लेकिन उसका अंत इतना खौफनाक है कि सोच आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़की ने आफ्ताब से बस यही कहा था, आओ शादी कर ले, लेकिन आफ्ताब ने उसके शरीर को आरी से काट कर 35 टुकड़े कर दिए और रोजाना एक टुकड़े को डिस्पोज करता रहा। देखिए बेइंतहा प्यार के खौफनाक अंत का पूरा सच और ये पूरी रिपोर्ट। चौबीस घंटे पहले बेइंतहा प्यार, फिर कैसे सिर पर खून सवार। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े, एक एक टुकड़े के साथ हैवानियत। कांप जाएंगे जब जानेंगे आफ्ताब ने कैसे श्रद्धा को ट्रैप किया। मुंबई से दिल्ली तक की रिपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन। रूह कांप गया, पांव के नीचे से जमीन निकल गई जब आज ये खबर पता चली कि लिव इन में रहने वाली श्रद्धा को उसके बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी, शव के 35 टुकड़े किए। इसके आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। आगे हम बताएंगे कि मुंबई की श्रद्धा को आफ्ताब ने दिल्ली में लाकर क्यों मारा और मुंबई में कहां आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर के लिए मांस काटने की ट्रेनिंग दी। वो तारीख थी 18 मई 2022 जब आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा को मार डाला, उसके शव के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को डबल डोर फ्रिज में रखा, घर को फिनाइल और परफ्यूम से नहलाता रहा। 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। हर रोज उसी कमरे में सोया जिसमें श्रद्धा की हत्या की। फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाता रहा। श्रद्धा के कत्ल के बाद 18 दिनों तक आफ्ताब दिन के उजाले में किसी से नहीं मिला। रात के अंधेरे में 2 बजे वो महरौली के जंगलों में निकलता रहा, धीरे धीरे शवों के टुकड़ों को फेंकता रहा। लेकिन 6 महीने बाद मोहब्बत से मर्डर तक वाली इस पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। अभी तो आपने आफ्ताब की हैवानियत की कुछ ही तस्वीरें देखी हैं। अब हम आपको बताते हैं इस खौफनाक मंजर की पूरी कहानी। आखिर कहां और कैसे रची गई इस हत्याकांड की साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में खौफनाक साजिश। एक और श्रद्धा लव जिहाद की शिकार। आरोपी आफ्ताब की मर्डर प्लानिंग। 35 टुकड़ों वाला लव जिहाद। वो रात 2 बजे घर से निकलता था। उसके पास होते थे लाश के टुकड़े और इन्हीं टुकड़ों को वो ठिकाने लगाने जाता था जंगल। अपना काम खत्म करने के बाद वो आकर सुकून की नींद सो जाता। प्यार, लिव इन रिलेशनशिप और मर्डर के इससे खौफनाक वारदात के बारे में न तो आपने सुना होगा और न ही कभी पढ़ा होगा। आज हम जिस वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें 2 किरदार हैं। पहला श्रद्धा वाकर, दूसरा आफ्ताब अमीन पूनावाला। श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई के मलाड के किसी कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों पहली बार वहीं मिले, फिर दोस्ती और दोस्ती के बाद मोहब्बत, और इसी मोहब्बत में दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लिहाजा मुंबई छोड़कर 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने का फैसला किया। श्रद्धा के दिल्ली से चले जाने की खबर न तो उसके परिवार को थी न किसी और को। 14 सितंबर को श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा के दोस्त का फोन आया
जिसमें उसने श्रद्धा का फोन 2 महीने से बंद होने की बात कही। 15 सितंबर को परिजनों ने बात करनी चाहिए तो भी उसका फोन बंद था, जिसके बाद 15 सितंबर को ही मानिकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन काफी तलाश के बाद मामले को दिल्ली भेज दिया गया। 8 नवंबर को श्रद्धा के परिजनों ने दिल्ली में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और करीब 5 महीने बाद अब जो खुलासा हुआ है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से गुमशुदगी को लेकर जांच की बात कही। दिल्ली पुलिस ने आफताब का फोन सर्विलांस पर लगाया, लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को दिल्ली के छतरपुर से हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले मुंबई पुलिस आई थी। उन्होंने बताया कि मुंबई की कोई लड़की मिसिंग है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई उसको डेवलप करके हमें मालूम चला कि ये एक लड़का लड़की हमारे एरिया में रहते थे। दे यूज्ड टू स्टे एट लेवल पार्टनर्स। तो उसके बाद जब हमने लड़के को ट्रेस किया, उससे पूछताछ की तो लड़के ने इनिशियली ये बताया कि मेरा झगड़ा हुआ है, लड़की घर छोड़ के चली गई थी। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, पूछताछ और बढ़ाई गई, तब लड़के ने एक कबूल किया कि लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया था। इसमें जो मालूम चला, लड़का बेसिकली उसके बाद चाह रहा था कि लड़की का कोई क्लू ना मिले, तो इसने धीरे धीरे डिस्पोज करना स्टार्ट करा, छोटे छोटे पार्ट्स में बना के अलग अलग जगह फेंका है पार्ट्स। कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं, ट्राई करें रिकवर करने। पुलिस पूछताछ में आरोपी आफताब ने बताया कि दिल्ली आने के बाद उसका और श्रद्धा का झगड़ा होता था। श्रद्धा उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इस दबाव के चलते उसने मई में श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आरी से शव के छोटे छोटे 35 टुकड़े किए। आरोपी ने करीब 18 दिनों तक पॉलिथीन में शव के टुकड़ों को रखा। आरोपी ने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली के महरौली के जंगल को चुना था, जहां वो देर रात इन टुकड़ों को फेंक आता था ताकि उन्हें जानवर और कीड़े खा जाएं और किसी को पता न चले। वही महरौली का जंगल है जहां मौजूद है और यहीं से उन शवों के टुकड़े जो है उसको पुलिस ने बताया है कि आफताब के अनुसार यहीं पे वो डालता था रात में और उसके बाद उसने इसी जंगल में सारे के सारे जो टुकड़े हैं उसको फेंका था ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब 5 महीने बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आफताब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही है वो घर जहां पर हैवान आफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची और क्राइम स्पॉट की पड़ताल की। इसी महरौली इलाके में, छतरपुर इलाके में, इसी घर के अंदर रेंट लिया और उसके बाद वो इसके अंदर वो लेके आया। ये देखिए, ये हाउस नंबर 93/1, गली नंबर 1, 60 फीट रोड, छतरपुर पहाड़ी, दिल्ली। इसी घर के अंदर जो है वो श्रद्धा को लेकर आया था, बरगलाया था और इसी घर के पहले मंजिल पे हम वहां ले चलेंगे आपको। यानी कि ये जो ताला आप देख रहे हैं, ये जो ताला लगा हुआ घर आपको दिखाई दे रहा है, ये वही श्रद्धा और आफताब का घर है जहां पे ये दोनों रहते थे और उसके बाद इसी घर के अंदर श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद यहीं से शवों को ले जाया जाता था। आपने श्रद्धा को इसी घर में जो है वो लेकर आया था, सपने दिखाए थे और उसके बाद इस तरीके से उन सपनों का कत्ल कर दिया। ये अंदर की तस्वीरें देखिए, अभी भी जो कपड़े हैं वो यहाँ पे सूखे हुए दिखाई देंगे आपको। श्रद्धा की हत्या के बाद अब आफताब ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए बाकायदा एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि वो लाश के टुकड़ों की बदबू को दबा सके और पड़ोसी उसकी इस क्रूर और बर्बर वारदात से अनजान रहे। जिसने एक पूरी प्लानिंग के तहत श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत एक फ्रिज खरीदता है। उसके बाद जो है उस फ्रिज में शव के टुकड़े रखकर एक एक करके, एक एक दिन करके वो गायब करता है, महरौली के जंगलों में फेंकता है और पुलिस के हाथ अभी फ्रिज लगा है। इस फ्रिज को लेकर सूत्रों की माने तो दरिंदे आफताब ने बॉडी के टुकड़े करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। वो मुंबई के होटल में शेफ के तौर पर काम करता था और यहीं से उसने सीखा कि किस तरह से चिकन को काटा जाता है ताकि वो शव को आसानी से काट सके। इतना ही नहीं, इस वारदात में कैसे चाकू चाहिए होंगे
ये सब उसने वहीं सीखा। ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आफ्ताब एक शेफ था और जो चॉपिंग नाइफ है, जो चॉपिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल शेफ करते हैं होटल्स में, एक बड़े होटल में काम करता था वो, उसी चॉपिंग नाइफ और उसी टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो उसने श्रद्धा को मारने में भी किया था। श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब पर श्रद्धा से मारपीट की बात कही थी। जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो ये मालूम पड़ा कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच आए दिन झगड़ा होता था। झगड़ा होता था दो एक यहाँ खड़े होते थे बाहर, कुछ यहाँ खड़े होते थे नीचे, और कभी दांत फाड़ते थे, बहुत जोर से हंसते थे। लड़ाई होता था दोनों के बीच में? लड़ाई होती थी, अनु पता ना, हमने सोची लड़की कभी देखी ना। मेरी बेटी ने कई बार झगड़ा सुना है कि झगड़ा होता था, मेरी बेटी ने सुना है। यहाँ पे गेट पे खड़े होकर देखते थे, खोलते नहीं थे डर के मारे कि लड़के लड़के क्या कहेंगे। इस जघन्य अपराध को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस आदमी ने बड़ी सोची समझी साजिश के अंतर्गत उन टुकड़ों को जाके जंगल में फेंका, दिल्ली के अलग अलग कोनों में फेंका। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये दिखाती है कि आज मानसिकता लोगों की किस हद तक गिर गई है। मेरी अपील है दिल्ली पुलिस से, बहुत ही कड़ी कार्यवाही करें और सख्त से सख्त सजा इस आदमी को दिलवाएं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस भी इशू कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने तक किसी को भी इस बारे में पता ही नहीं चला। ऐसा क्या हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस, क्या आसपास के लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी? श्रद्धा को जरा भी एहसास नहीं था जिसको वो प्यार समझ रही है वो उसकी मौत की आहट है। निश्चित तौर पे अभी जो है आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उसे ले जाया जाएगा वही जंगल में मेहरौली के, जहां पे वो बता रहा है कि उसने बॉडी के टुकड़े करके फेंका हुआ था। और पुलिस इस बात की तस्दीक करती है क्योंकि पुलिस को ये जो तथ्य है वो पच नहीं रहा है कि आखिर मुंबई से यहां आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, बीच में हमने अभी एडीसीपी साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बीच में लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने भी गए थे और उसके बाद ये शुरू से जो है वो श्रद्धा को बरगला रहा था और उसके बाद वहां से ये दिल्ली लाता है और दिल्ली में ये यहाँ पे रुकता है और वहां पे जो मर्डर है वो कर देता है श्रद्धा का। तो ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो एक दिन में हो गई, ये प्रॉपर प्लानिंग है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या लव जिहाद का कोई एंगल है, इसका भी सामने आ रहा है कोई बात, तो साफ तौर पे एडीसीपी ने कहा कि अभी इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, नकारा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत रेडिकल किस्म का व्यक्ति जो आफ्ताब है, जो बताया जा रहा है। और ये जिस तरीके से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस मनोस्थिति में इसने इस पूरे हत्याकांड को जो है वो किया है और अंदर से कितना गुस्सा था उसके अंदर जो श्रद्धा के शरीर पर दिखा है। जयपुर लेकर चलते हैं जहां करीब 48 घंटे पहले रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट का टेरर कनेक्शन सामने आया है। जी हां, एफआईआर के मुताबिक रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट का जो मकसद था वो देश की सुरक्षा को खतरे में डालना था। इस ब्लास्ट के जरिए जनहानि के मकसद से आतंक फैलाने की एक ऐसी साजिश। ऐसे में अब यूए समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है और बड़ी बात यह है कि जांच की कमान खुद एनआईए के हाथ में है। क्या उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट आतंक की साजिश थी? क्या आतंकियों के निशाने पर हजारों रेल यात्री थे? रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के पीछे किसका हाथ? तारीख 12 नवंबर 2022, जगह उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर ओढ़ा रेलवे ब्रिज। वक्त शाम के 7:15। शनिवार की शाम 7:15 बजे का वक्त था जब उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलबूर रोड पर बने ओढ़ा रेलवे पुल पर धमाके से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। साजिश कितनी बड़ी थी, टारगेट पर कौन था, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको डायरेक्ट देश के रेल मंत्री की जुबानी बताते हैं।
उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। तो साजिश विस्फोट के जरिए रेलवे ट्रैक को उड़ाने की थी ताकि यहां से गुजरने वाली ट्रेन हादसे से उस पर सवार मुसाफिर अनहोनी के शिकार हो जाएं। क्या इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन साजिश का शिकार हुई या फिर बच गई? आपको आगे बताएंगे। अभी आपको उस वक्त का मंजर बताते हैं जब धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो सामने थी रेल की टूटी पटरियां, बारूद और स्टील के टुकड़े